ओम शांति। 15/12/2024 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा मिलन रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2004। बाबा के महावाक्य में बाबा बोले कि बाप दादा की विशेष आशा हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले, है ना। बाप दादा का क्या है आशा, विशेष आशा कि हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। तो बाबा किसको देख रहे हैं? बेफिक्र बादशाहों की सभा को। यह राज्य सभा सारे कल्प में इस समय ही है। यह राज्य सभा सारे कल्प में इस समय भी ही है। रूहानी फकुर में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना? बेफिक्र हैं, बने हैं व बन रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं बेफिक्र बने हो या बन गए हो? बन गए हैं ना। बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी। इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, यानी इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हैं। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। तो बाबा क्या देख रहे हैं कि सबके सिर पर पवित्रता की लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। जो बेफिक्र है उनके ऊपर ये ताज दिख रहा है, ठीक है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। और अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ है अपने उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? अगर कुछ बोझ आ गया तो जब पता है क्या दिखता है? बाबा बोल रहे हैं बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, तो मन बुद्धि के द्वारा सोचिए, देखिए, है ना। दोनों को सामने लाए। बाबा कह रहे कि सोचो, ताज और टोकरे को दोनों को सामने लाओ। क्या अच्छा लगता है? पवित्रता का ताज अच्छा लग रहा है या बोझ की टोकरी अच्छी लग रही है? टोकरी अच्छी लगती है, लाइट का ताज अच्छा लगता है? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो, पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। तो ये सब अंडरलाइन करने की बातें हैं, है ना। बाबा क्या कहते हैं कि आपके यादगार जो जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है। अब इसको अंडरलाइन करें कि बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या है? सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो संतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, और जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। जहाँ प्राप्ति रहेगा वहाँ संतुष्टता रहेगा, और जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता। तो बाबा कहते कि ऐसे बने हो, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता, ऐसे बने हो। चेक करो कि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं। गायन भी है। क्या गायन है? गायन है कि अपर्याप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। तो ब्राह्मणों के खजाने में कोई ऐसा वस्तु नहीं है कि जो अपर्याप्त हो, है ना। बाबा कहते हैं कि ये गायन है कि अपर्याप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं कि वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह वाह वाह, हो ना। हाथ उठाओ,
जो बेफिक्र हो, बेफिक्र बेफिक्र बेफिक्र। तो हाथ उठाओ, बाबा हाथ उठवा रहे हैं कि आप बेफिक्र हो। अगर बेफिक्र हो तो हाथ उठाओ। फिक्र नहीं आता, कभी तो आता है नहीं, अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। तो बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। बाबा कहते हैं सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द क्या है? मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो तो क्या फ़र्क होता है? मैं और ते का। तो बाबा कह रहे हैं क्या है? एक शब्द का मतलब है परिवर्तन। क्या परिवर्तन है? मेरे के जगह तेरा, है ना। मेरा और तेरा जब हिंदी में लिखते हैं तब मैं के जगह ते, लेकिन फ़र्क इतना हो जाता है। तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया। बाबा कह रहे हैं कि मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाले, उदास बनने वाले। माया के दास बन जाते हो ना, तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। अगर उदास हैं, उदास अर्थात माया के दास बन गए, तो आप माया जीत हो, माया को जीतने वाले हो, माया के दास नहीं। तो उदासी आती है? बाबा पूछ रहे उदासी आती है? कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा? हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र दिया हो तो दे दो। बाबा कह रहे हैं कि अगर अभी भी कोने में, कहीं कोने में फिक्र हो तो बाबा को दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बाबा कहते बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं कि बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा है या बोझ अच्छा है? तो बाबा भी अभी पूछे थे ना कि अब देखो सामने एक टोकरा देखो या डबल लाइट, लाइट का ताज, कौन अच्छा लग रहा है? लाइट का ताज अच्छा लगता है कि टोकरी अच्छी लगती है, बोझ की टोकरी? तो बाबा कहते कि जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा है या बोझ अच्छा है? तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सबकॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सबकॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र में भी बोझ का अनुभव नहीं हो। तो जो भी अगर बोझ है सब बाबा को दे दे। बोझ की टोकरी अपने सर पर ना उठा के चले। बाबा कहते पसंद तो है ना डबल लाइट। तो अमृत बेले विशेष यह होमवर्क दे रहे हैं। तो बाबा अमृत बेले का क्या होमवर्क दिए कि सबकॉन्शियस में भी, स्वप्न मात्र में भी बोझ ना हो, है ना। तो अमृत बेले चेक करना तो आता है ना। बाबा कह रहे चेक करना आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेक के साथ क्या करना है? चेंज करना है। मेरे को तेरे में, एक दो में चेंज कर देना, मेरा तेरा। तो चेक करो और चेंज करो। क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, इतना समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बन के तो देखो, बने हैं लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं, चल रहे हैं कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, क्या करना है? उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि अभी चलना है, चलना है, देखेंगे करेंगे वैसे नहीं, उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना, उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं और बाप का वरदान भी है। बाबा कहते हैं याद है वरदान, एक कदम हिम्मत का और आपका, एक कदम हिम्मत का आपका और बाबा 1000 कदम से बाबा का कदम रहेगा, है ना। बाबा कहते हैं कि वरदान याद है कि एक कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद बाप का, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो बाबा का वरदान याद है ना। बाबा क्या वरदान दिए हैं?
इस वरदान को हमेशा स्मृति में रखें, हमेशा ध्यान में रखें। बाबा कह रहे हैं कि ये वरदान याद है ना, कि एक कदम आपका और 1000 कदम बाप का, मदद का, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए हो, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटक करने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। तो बाबा बोलते हैं कि 3 तख्त जानते हो? जानते हो क्या? लेकिन तख्त निवासी हो, अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तक नसीन भी हो, और भविष्य राज के तख्त नसीन भी हो। तो 3 तख्त कौन कौन? अकाल तख्त निवासी भी हो, है ना, मस्तक पर ज्योति बिंदु स्वरूप मैं आत्मा अकाल तख्त निवासी, और बाप दादा के दिल तक नसीन भी हो, और भविष्य राज तख्त नसीन भी हो। तो ये 3 तख्त हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्म दिल तक सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बाबा पूछ रहे हैं। बादशाह हैं, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। यह देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। बाबा कहते हैं बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं दिया है। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। तो सबसे बड़ा खजाना क्या बाबा ने दिया है? क्या खजाना दिया? श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है, तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करने चाहे, जो वरदान लेने चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहे उतना भी बना सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपनी प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकेंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। तो श्रेष्ठ खजाना में सबसे श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है ना। फिर बाबा क्या बोलते हैं कि जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपनी प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकेंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। साथ में ज्ञान का खजाना है ना। पहला क्या हो गया? संकल्प का खजाना, समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और साथ में हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो बाबा बता भी रहे हैं कि सबसे सहज पुरुषार्थ, कुछ नहीं आता है लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया, दुख लिया नहीं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लो, तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं लेना आता है? बाबा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि दुआएं देने आता है, लेने आता है? आता है, लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वहाँ हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरनर्स को भी आता है, मुबारक है। दोनों देने आता है, लेने आता है, तो मुबारक है, सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता और देने भी आता है फिर और चाहिए क्या? दुआएं लेते जाओ, दुआएं लेते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे?
बाबा पूछ रहे हैं आप कि अगर कोई बद्दुआ देंगे तो तुम क्या करेंगे? लेंगे। बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे। अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही? बद्दुआ तो खराब चीज़ है ना, आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपके अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर ज़रा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर ख़राब चीज़ कोई देवे तो आप ले लेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि अगर कोई ख़राब चीज़ तुमको देगा तो तुम क्या करेंगे? ले लेंगे। अगर कोई बद्दुआ दे रहा है तो तुम क्या करोगे? ले लोगे। अगर ले लेते हो तो स्वच्छता तो नहीं रही। कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको ख़राब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? नहीं लेंगे ना, कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले लें। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि कोई अगर बद्दुआ दे तो उसको मन में धारण नहीं करो। समझ में आता है ना कि यह बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी यह वर्ष में थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में क्या दृढ़ संकल्प करो कि अभी भी किसी की बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो। कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। मंजूर है? पसंद है? बाबा पूछ रहे पसंद है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, तो वहाँ हाथ उठाओ। करना ही है, पहली लाइन नहीं उठा रहे हैं। करेंगे, दुआ देंगे, दुआ लेंगे। करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। टीचर्स उठा रही है, यह केबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। यह समझते हैं कि हम तो देते हैं, अभी करना ही है। कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कोई बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए ना, तो 10 गुना दुआएं ज़्यादा दे करके उसको ख़त्म कर देना। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर किसी की बद्दुआ अगर लग भी जाए तो क्या करना है? उस आत्मा को 10 दुआएं और बढ़कर देना है। उससे क्या होगा? बद्दुआ का जो है प्रभाव वह ख़त्म हो जाएगा। बाबा बता भी रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कि अगर मानो कोई बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए ना, तो 10 गुना दुआएं ज़्यादा दे करके उसको ख़त्म कर देना। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के हल्का कर लेना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाल ली, दुखी कौन होता है? लेने वाला या देने वाला? मान लिया किसी ने बद्दुआ दी, उसको धारण कर लिए अपने मन में, तो वो दुखी कौन होगा? वो होगा कि हम होंगे? हम ना होंगे। वही बाबा बोल रहे हैं कि अगर दूसरे ने बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन बद्दुआ संभाल ली, तो दुखी कौन होता है? लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है, देने वाला तो अलबेला होता है। आज बाप दादा कितना अच्छा से बाबा बता रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चों के प्रति, चाहे देश के हों चाहे विदेश के, चाहे सहयोगी हैं चाहे सहयोगी हैं, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देते रहें। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं का दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी, बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो कि इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, सेवा का टर्न, दिल्ली जोन। अच्छा, दिल्ली वाले सभी उठो। अच्छा, हाथ हिलाओ, बैठ जाओ। अच्छा, दिल्ली का नाम सुन करके सब खुश होते हो ना, क्योंकि कल्प कल्प भी आपकी राजधानी है। वैसे देखो, ड्रामा में राजधानी दिल्ली तो है ही, लेकिन सेवा की आरंभ भी दिल्ली से हुई। यह यज्ञ सेवा का चांस मिला है।
यज्ञ सेवा का फल बहुत बड़ा है, क्योंकि यज्ञ सेवा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं की सेवा। अच्छा, डबल विदेशी, हाथ हिलाओ। सभी ने देखा। डबल विदेशियों को बाप दादा सदा डबल मुबारक देते हैं। डबल विदेशियों को बाप दादा सदा डबल मुबारक देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी डबल विदेशियों की विशेषता है कि वह डबल कार्य कर रहे हैं, तो साफ दिल बाप दादा को प्रिय लगती है। अच्छा है, डबल मुबारक हो। आप लोगों को भी देखकर सभी खुश होते हैं। अगर कोई भी टर्न में डबल विदेशी नहीं होते हैं ना, तो संगठन में कमी लगती है, इसलिए बहुत अच्छा है हर ग्रुप में आते रहें। शोभा है ना, हर एक बच्चा इस दरबार का श्रृंगार है। तो उड़ते रहना, चलना नहीं, दौड़ना नहीं, हाई जंप नहीं देना, उड़ना, उड़ने वाले। देखो, डबल विदेशी स्थूल में भी उड़ने के बिना पहुंच नहीं सकते, उड़ के ही आना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो डबल विदेशी होते हैं वह भी तो उड़ के आते हैं ना, फ्लाइट से आते हैं ना। वही बाबा कह रहे हैं कि उड़ के ही आते हो ना, स्थूल में भी तो उड़ के आना पड़ता है। तो इस संपन्न बनने की मंजिल पर पहुंचने में भी उड़ती कला में रहना। अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, और जो दूर बैठ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई सुनने वाले हैं, कोई देखने और सुनने वाले दोनों का, चारों ओर के बच्चों को बहुत 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 मुबारक और याद, क्योंकि हर सीजन में, हर टर्न में सभी पत्र बहुत भेजते हैं। तो बाप दादा को वो पत्र पहुंचते हैं, ऐसे ही नहीं जाते हैं, पहुंचते। कोई प्यार के पत्र भेजते हैं, कोई अपने पुरुषार्थ का पत्र भेजते हैं, कोई सेवा के पत्र भेजते हैं, कोई प्रॉमिस के पत्र भेजते हैं। प्रॉमिस भी बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। तो बाप दादा के पास सब प्रकार के और सब तरफ से पत्र पहुंच जाते हैं। आपके मुआफिक बाप दादा पत्र बैठ पढ़ते तो नहीं हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं दिल में। पत्रों को अब पोस्ट ऑफिस बाप दादा की दिल में है। पत्रों का पोस्ट ऑफिस कहाँ है? बाप दादा की दिल में है, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फ़कूर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजाने को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में 3 प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुना याद प्यार और नमस्ते। तो हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा आज के महावाक्य में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताएं। सबसे सहज पुरुषार्थ क्या बाबा बोले? दुआएं दो, दुआएं लो, है ना। सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है कि दुआएं दो और दुआएं लो। हर एक बच्चा, बाप दादा की विशेष आशा क्या है कि हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। अच्छा, ओम शांति।